राहुल और दिनेश दो घनिष्ठ दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे। एक रात दोस्तों ने तय किया कि वे गांव के किनारे वाले पुराने और उजाड़ पड़े बंगले में जाएंगे। ये जगह गांव में भूतिया मानी जाती थी और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन दोस्तों के हंसी मजाक में उस रात के साहस की परख हो रही थी। राहुल और दिनेश दोनों ने ठान लिया कि वे इस भूतिया बंगले में जाकर रहस्य का पता लगाएंगे। जब रात गहरी हो गई और सन्नाटा छा गया तो दोनों चुपके से बंगले की ओर बढ़े। रास्ते में पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज से डरावना माहौल बन गया था। जैसे ही वे बंगले के दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। बंगला बिल्कुल खामोश और सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये जगह गांव में भूतिया मानी जाती थी और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन दोस्तों के हंसी मजाक में उस रात के साहस की परख हो रही थी। राहुल ने उसे संभालते हुए कहा, डर मत, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, भूत वूत कुछ नहीं होते। पर उसी समय उन्होंने एक धीमी डरावनी हंसी सुनी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। दोनों की सांसें थम गई। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई सी थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब दिनेश और राहुल के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जितनी तेजी से हो सकता था दरवाजे की तरफ दौड़ लगाए। लेकिन दरवाजा तो बंद था। उन्हें लगा कि अब उनकी जान पर बन आएगी। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और दोनों तेजी से बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि बंगले की खिड़की से वही परछाई उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। और उस दिन के बाद राहुल और दिनेश ने कसम खाई कि वे उस बंगले के करीब भी नहीं जाएंगे। और गांव वालों ने उनकी बातें सुनकर कहा था ना, उस बंगले में भूत है। तो वो अपनी जगह से किसी को जाने नहीं देता। अब उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उन्हें एक हल्की सरसराहट सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। डरते हुए उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और दिनेश ने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा छुआ। वो जोर से चिल्लाया, राहुल, कोई है यहाँ। राहुल ने उसे संभालते हुए कहा, डर मत, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, भूत वूत कुछ नहीं होते। पर उसी समय उन्होंने एक धीमी डरावनी हंसी सुनी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। दोनों की सांसें थम गई। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई सी थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब दिनेश और राहुल